हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार विकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का नया टॉपिक, जो शून्यों पे आधारित या शून्य की संख्या पे आधारित प्रश्न। इससे पहले भाज्यता का नियम पढ़ा गया था और उससे पहले नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी के बारे में थे। उसकी वीडियो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उस पे जाकर डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं शून्य की संख्या पे आधारित प्रश्न। शून्य की संख्या कब बनेगी? जहां पे 2 और 5 का जब गुणनखंड या गुणा होगा वहां पे शून्य उत्पन्न होगा। प्रश्न बनता है 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने शून्य हैं, या 1 से 1000 तक कुल कितने शून्य हैं, या पूछता है 1 से लेकर 999 तक कितने शून्यों की संख्या है। आइए मित्रों, उसी के आधार पर आज देखते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे शून्य की संख्या। परिभाषा लिखिए, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या 2 और 5 निर्धारित करता है। शून्य की संख्या 2 और 5 पर निर्धारित होती हैं। आगे लिखेंगे दोनों में जिसकी संख्या कम होती है शून्य की संख्या उसकी संख्या पर निर्भर करती है, उसकी संख्या पर निर्भर करती है, या उसकी संख्या के बराबर शून्य की संख्या होती है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि प्रश्न टाइप 1 के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जैसे कि पूछा गया है प्रश्न में 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ... 100 तक में शून्यों की संख्या क्या होगी? जैसे इसके ऑप्शन लिखे गए हैं 25, बी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 42, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, आप लोग प्रश्न लिखिए। मैं बोल रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 ... 100 यानी कि 100 तक के शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 42 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से है और दूसरा बेसिक से है। पहले इसमें देखते हैं 5 कितनी बार या कहां पे 5 आएगा। 5 की संख्या निकालना पड़ेगा। बेसिक से देखेंगे तो M1 मेथड से 5 पहले 5 पे मिलेगा, 5 की संख्या ज्ञात करना। पहले 5 की संख्या देखते हैं 5 कहां पे होगा। एक 5 पे है, दूसरा 5 10 पे मिलेगा, फिर 15 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा, फिर 25 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 40 के बाद 45 पे मिलेगा, 45 के बाद 50 पे मिलेगा, फिर मिलेगा 55 पे मिलेगा, फिर 55 पे मिलेगा, 55 के बाद 60 पे मिलेगा, 60 के बाद 65 पे मिलेगा, 65 के बाद कहां पे एक 5 मिलेगा, 70 पे मिलेगा, 70 के बाद 75 पे मिलेगा, 75 के बाद 80, 80 के बाद 85, मतलब 5 के अंतर पे मिलते जाएंगे। 85 के बाद 90, 90 के बाद 95, 95 के बाद 100 पे। 100 पे 5 मिलेंगे कैसे, या 100 पे रहेंगे 5। अब इसमें देखते हैं कुल कितने 5 हुए। एक 5 यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, 3 यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 5 चौक 20, एक है, यहाँ पे 2 5 हैं, क्योंकि 5 गुणे 5 होगा तब ये हो जाएगा 25 होगा। फिर एक 5 यहाँ है, एक 5 इसमें है, इसमें 8 5 40, 5 इसमें एक है, 9 5 45, 10 5 50, तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि इस 50 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 यहाँ पे है। फिर 55 में 11 5 55 होता है तो एक ही 5 है। 60 में 12 5 60 एक है, 13 5 65 एक है,
14 पंचे 70, एक है 25 से 75, 3 गुणे 5, जहां पे 25 हो जाएगा वहां पे दो हो जाएंगे 5, तो 25 पे कितने हो गए, 2 5 हो गए। 80 पे 16 पंचे 80, 17 पचे 85 और 18 पंचे 90, एक यहां 5 हो जाए, 19 पचे 95। अब 100 को कैसे तोड़ेंगे, दो दूनी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 पचे 50, 50 दूनी 100। देखिए यहां पे कितने 5 मिले, 2 5 मिले। अब इसमें इसको गिन डालेंगे, टोटल कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 5 की संख्या कितनी मिली मित्रों, 5 की संख्या बराबर 24 मिला। अब हमें भी जीरो बनाने के लिए, क्योंकि अभी कि तो एक यहां जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हुए अभी, तो अभी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 से इसमें गुणा करेंगे। अब 2 की संख्या ज्ञात कर लीजिए, 2 की संख्या कितनी होंगी, 2 की संख्या सबसे पहले 2 कहां मिलेगा, 2 पे मिलेगा, फिर 4 में मिलेगा, फिर 6 में मिलेगा, यानी कि सम संख्या बहुत लंबी सीरीज है, उसमें 2 की संख्या अधिक से अधिक होगी। तो हमने अभी परिभाषा में लिखे जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा शून्य की संख्या के बराबर होगा, या वही हमारा मान्य शून्य की संख्या होगी। तो 2 इसमें सभी सम संख्याओं में 2 मिलेंगे, 4 पे देखिए 2 मिल गया, 2 बार 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मित्रों शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 का गुणा चाहिए, 2 गुणे 5 होगा तभी शून्य बनेगा, तभी शून्य बनेगा। तो 2 बताइए इसमें लगभग कितनी बार आएगा, पर 24 से तो ज्यादा बार ही आएगा। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, जिसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कितनी है 24 हो जाएगी, और शून्य की और 2 की संख्या 24 से ज्यादा होगी, इसलिए शून्यों की, हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिलेगा, शून्य की संख्या बराबर 24, मतलब 1 से 100 तक में टोटल कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड, इसको ट्रिक से लगाएंगे कि कितनी जल्दी से सॉल्व होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों इसको M2 यानी कि ट्रिकी मेथड से देखते हैं अगले टाइप से। शून्यों की संख्या देखिए, आपको पता होगा कि 2 यहां पे मिला, 2 यहां, 2 2 1 2 यहां रह जाए, हो जाएगा। जितनी सम संख्याएं हैं 2 की संख्या ज्यादा होंगी 100 तलुक में, तो हमको 5 की संख्या, तो ट्रिक से जैसे लास्ट में क्या दिया गया है 100, कहां तक का पूछा है 100 तक, तो 100 तक को 5 से डिवाइड करिए, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दून 10, यानी कि यहाँ पे 20। अब 5, ये जो संख्या 100 है इसको इतनी बार भाग ले जाना है हर स्टेप में कि जब तक वो संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। तो 20 हुआ, अब दोबारा 20 5 को दोबारा 20 को 5 से भाग देंगे, 5 और 20, कितनी बार गया, 4 बार। अब ये 4 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, इसलिए शून्यों, अब इनको जो आया है मान इसको प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 4 24। तो हम शून्यों की संख्या क्या निकली मित्रों, शून्यों की संख्या बराबर 24 हो जाएगा, या 24 तो 5 हो गए। अब 2 की संख्या ज्ञात करोगे, 2 की संख्या ज्ञात करोगे तो 2 पंचे 10, 50 तो पहले हो गए, अब 50 को 2 से भाग देंगे, 2 25, अब 25 का 2 से भाग देंगे 12, अब 12 को 2 से भाग देंगे 6, अब 6 को 2 से भाग देंगे 3, अब 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारी 2 की संख्या प्राप्त होगी। देखिए 5 1 6, 6 6 12, 12 और 4 12 3 15 और 1 16 की 6, हासिल है 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, टोटल 2 की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 की संख्या 96 आया और 5 की संख्या 24।
अभी आपने बताया जिस परिभाषा में लिखे जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर शून्यों की संख्या होगी, इसलिए हम 2 से भाग देकर नहीं चेक करेंगे। अब अगले प्रश्न से डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से 5 से भाग देके सबसे छोटे अंक तक लाएंगे, वही हमारा जो अंत में सभी का योग शून्यों की संख्या के बराबर होगा। इस हिसाब से मित्रों प्रश्न का आंसर कितना मिला? 24। इसको नोट कर लीजिए, डालिए, नोट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम पद को 5 से भाग करते हैं, तब तक भाग करते रहें जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। प्राप्त भागफलों का योग ही शून्यों की संख्या होती है। चलिए एक बार और मिलाइए। इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम पद को 5 से भाग करते हैं और तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए, और प्राप्त भागफल का योग ही शून्यों की संख्या होती है या शून्यों की संख्या के बराबर होती है। आइए मित्रों इसके आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। मित्रों क्वेश्चन नोट करेंगे। यदि 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनखंड में कुल शून्यों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 10। आइए इसको ट्रिक देखते हैं। अंतिम पद 1 से 50 तक, यानी कि पूर्णांकों के 1, 2, 3 या 1 × 2 × 3 × 4 गुणे 49 गुणे 50, यहां तक के संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी। इसको ट्रिक के मेथड से या M2 मेथड से देखेंगे। कहा क्या अभी लास्ट पद को 5 से भाग देते हैं। भाग तब तक देते हैं जब तक भागफल 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए। अभी आपने नोट में एक पॉइंट लिखा तो भाग दीजिए। 5 दामा 50, फिर बचा कितना 10। अब जो प्राप्त भागफल उसको फिर 5 से भाग दिए, 5 दूना 10। अब 2 तो 5 से कम हो गया ना। अब यहीं पे जो भागफल गया उसी सब को जोड़कर इनको जोड़ ले, या योग कितना हो जाएगा 10 2 12। अब जो योगफल प्राप्त हुआ वही शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो शून्य की संख्या कितना मिला मित्रों? ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों नोट करिए क्वेश्चन। यदि 1 से 1000 तक पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 30 यानी 30, ऑप्शन डी 149। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा ट्रिकी से। अंतिम पद कहां तक? 1000 तक। 1000 को तब तक भाग देना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो पहले 5 से दीजिए, 5 दूना 10, कितना बचा 200। अब 200 को दोबारा भाग देंगे 5 से, 5 चौक 20, कितना हुआ 40 बचा। 40 को फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 8 40, अभी 5 से ज्यादा है, फिर 8 जो भागफल फिर दोबारा भाग देंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, एक बार जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। अब ये जो प्राप्त भागफल है उन्हीं का योग कर लेंगे, वो शून्यों की संख्या के बराबर होगा। देखिए 8 1 9 4 2, मतलब कुल 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 249। तो 2 की संख्या अधिक और होगी तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 249 शून्य। इस हिसाब से मेरे विकल्प प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे दूसरा टाइप पढ़ते हैं, मतलब शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप इसके आगे पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरे टाइप में प्रश्न
कैसे पूछा है 129 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, उल्टा। इसे कहां तक जाएंगे 129 गुणे, जब तक लास्ट में गुणे 1 नहीं बचेगा तब तक इसको लिखते चले जाएंगे। जैसे कि 129 के बाद 128, एक कम 127, एक कम 126, डाट 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 करके गुणा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जब तक नहीं होगा तब तक इसको तोड़ते रहेंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो पद दिया गया है उसी संख्या को 5 से भाग देंगे। 5 दून 10, 5 दून 10, 5 50 25, 25 आया, फिर 5 से भाग देंगे। 5 50 25, 5 हुआ, फिर भाग देंगे। 5 50 आया, बराबर है तो इसको और छोटा करना, 5 1 5। अब जो इनको जोड़ लेंगे, प्राप्त संख्या, प्राप्त भागफल का योग शून्यों की संख्या के बराबर होगा। 5 5 10 है 11, हाँ 3, टोटल कितने हो जाएंगे शून्यों की संख्या 31। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या होगी। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या होगी। इसको भी उसी प्रकार तोड़ते चले जाएंगे। 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, 98 के बाद 97, गुणा लगाकर लास्ट में जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक इसको तोड़ते रहेंगे। तो इसको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए ट्रिक मेथड से दी गई संख्या, यानी कि ये उल्टा ऐसे दिया रहता था, 1 से लेकर 100 तक रहता था। अब की बार जो प्रश्न दिया है 100 से लेकर 1 तक पूछा है। तो मित्रों इसको वही जैसे अंतिम पद कहता था, तो इसमें जो जहां तक पूछा है, जैसे 100 का कहा है तो 5 से डिवाइड कर जाएंगे। 5 दूना 10, फिर 5 2, 5 दूना 5 और 20। अब 4 छोटा हो गया, अब जोड़ लेंगे कितना बचेगा 24। ये जो आया ये हमारे प्रश्नों की शून्यों की संख्या हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे मित्रों। यदि 180 फैक्टोरियल में, यानी कि 180 फैक्टोरियल में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी, अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी। तो अभी तक 100 पूछा, लास्ट 100 फैक्टोरियल तो उल्टा किए, अब की बार 180 पूछा है, डायरेक्ट उसी को सॉल्व कर लीजिए। वही हमारे जो बचेगा 5 की संख्या कम होगी, 180 में 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या अधिक होगी, क्योंकि सम संख्या ज्यादा होंगी और 5 की संख्या कम होगी। तो 180 को 5 से भाग दे दीजिए। 5 दून 5 3 15, बचा कितना 5 छक्का 30, 36, 36 को 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 7, अभी 7 5 से ज्यादा है, 7 को 5 से भाग देंगे, 7 1 7, यानी एक बार जाएगा। प्राप्त भागफल को योग शून्यों की संख्या के बराबर होगी। तो 7 1 8, 8 6 14, 14 की 4, 3 1 4, टोटल कितने शून्य या टोटल कितने 5 मिले 44। तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 44, क्योंकि प्राप्त भागफल का योग के बराबर शून्यों की संख्या होती है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे शून्यों की संख्या पे आधारित प्रश्न का तीसरा टाइप पढ़ते हैं, या तीसरे टाइप में प्रश्न कैसे पूछता है, आइए देखते हैं। आइए मित्रों नोट करेंगे तीसरा टाइप, ये तीसरा टाइप और उसका पहला प्रश्न नोट करिए। प्रश्न 2, 4, 6, 8 डाट डाट 196, 198, 200 को परस्पर गुणन किया जाए, परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाएं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। ऑप्शन ए लिखेंगे 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 30। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मित्रों, सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, 2 से पूरी संख्याओं में भाग दे देंगे। 2 से पूरी संख्याओं में भाग दे देंगे। लिखा क्या 2, 4, 6, 8 डाट 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 196, 198, 200, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा वैसे भी होगी, हमको 5 की संख्या पे निकालेंगे। तो पहले पूरी संख्याओं में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कामा कितना बचा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8। देखिए वैसा बचता जा रहा है ना। अब डाट 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 196 का करिए 2 9 18, 2 8 16, फिर अगले 2 9 18, 2 9 18। अब 200 को 2 से भाग देंगे तो 100। अब
लास्ट पद जो बचा उसी को 5 से भाग देंगे तो प्राप्त भागफल के योग हमारी शून्यों की संख्या के बराबर होगा। तो 100 को भाग देंगे कितने से? 5 से। 5 दूना 10, 20 बचा। 20 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20। अब 4 छोटा हो गया 5 से, अब जोड़ लेंगे कितना बचा? 24। शून्यों की संख्या कितने हो गए हमारे पास? या 5 की संख्या तो पहले 24 हुआ, तो शून्यों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। तो कितना मिला मित्रों? ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके आगे एक नोट लिखते हैं। चलिए मित्रों एक नोट लिखिए, हेडिंग डालिए नोट। बोले चलिए, प्रकार के प्रश्नों को 2 से भाग करने के बाद प्राप्त भागफल को शून्य की संख्या में नहीं जोड़ते हैं। शून्य की संख्या में नहीं जोड़ते हैं। अब नोट 2 लिखिए, अगली हेडिंग डालिए नोट -2। चलिए लिखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आधा करने के बाद 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग तब तक देते हैं जब तक कि प्राप्त भागफल 5 से छोटा ना हो जाए और प्राप्त भागफल शून्य की संख्या के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 6 ... 150 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग ने 2 नोट लिखे। नोट की शर्तों का पालन करते हुए सबसे पहले क्या कहा गया था? लास्ट पद को आधा करेंगे। आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा? 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 125। जो संख्या बचेगी आधा करने के बाद उस संख्या को 5 से भाग दे देंगे। 5 दूना 10, 5 दून 10, 5 5 25। अब 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 को 5 से भाग देंगे तो बराबर है, तो कितना बचा? 1। अब जोड़ लेंगे कितना हो जाए? 5 5 10 1 11 और हासिल 1 2 1 3। टोटल कितने मिले? 31 शून्य या 31 5 मिले। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? यही आंसर हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसी के आगे इसी का चौथा टाइप पढ़ते हैं। चलिए मित्रों चौथा टाइप का पहला क्वेश्चन लिखिए। 1, 3, 5 ... 25 को परस्पर गुणन किया जाए। 25 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 22। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। अब आप लोग बताइए कि 1, 3, 5, 7 ... करके 25 तक रहेगा तो कहीं 2 की संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हमको शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। तो 5 तो मिल रहा है, यहां पे मिला 5 तो मिल रहा है कई जगहों पे, लेकिन ये विषम संख्या की सीरीज दी गई है तो 2 तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? बनेगी ही नहीं। जब तक 2 मिलेगा नहीं तब तक शून्य की संख्या नहीं बने। 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन या गुणन होगा तब शून्य की संख्या प्राप्त होती है। तो इस सीरीज में 2 की संख्या तो मिलेगी नहीं, 5 की संख्या तो मिल जा रही है, लेकिन 2 की संख्या मिल नहीं रही, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। इसके एक तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। 1, 3, 5 ... 99 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? अभी आपने नोट लिखा कि जब विषम संख्या की सीरीज होगी वहां शून्यों की संख्या क्या होगी? आप डायरेक्ट ओरल प्रश्न का आंसर क्या लगा सकते हैं? डायरेक्ट शून्य होगी। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे 5वां टाइप देखते हैं कि उसमें 5वें टाइप में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखेंगे 5वें टाइप का पहला क्वेश्चन। 1, 3, 5 ... 99
और 128 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। 8, 7, 12 या ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 10। आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। कहा क्या है, एक पहले विषम की सीरीज दी है, फिर बोला है लास्ट में 128 को परस्पर 128 को सीरीज में गुणा कर दें तो शून्यों की संख्या दाईं ओर कितनी प्राप्त होगी। तो पहले इसमें देखेंगे कहाँ इसको दो स्टेप में सॉल्व करना होगा। 1, 3, 5 99 है, तो इसमें 5 की संख्या पहले ढूंढिए कितनी है। 5 की संख्या, अब 5 की संख्या निकालने के लिए 99 तक में कहां तक रहेगा, पहला 5 कहां मिलेगा, 5, दूसरा 15 पे मिलेगा, फिर 25 पे मिलेगा, फिर 35 पे मिलेगा, फिर 35 के बाद कहां पे 5 मिलेगा। विषम की सीरीज चल रही है तो सम संख्या तो होगा नहीं, 10 होगा तो सम संख्या हो जाएगा, 20 होगा तो सम संख्या हो जाएगा। 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, फिर लास्ट में 85 के बाद 95। तो अब इसमें देखिए कुल कितने 5 मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये सीधा सीधा हो गए। लेकिन यहां पे भी एक गिने 5 को 25 को कितने 5 होंगे, 2 5 से गुणा करेंगे तब 25 की संख्या बनेगी। और इसी प्रकार इसको भी एक गिने, इसमें एक और है 25 से 75 होता है, 25 से 75 तो 25 को तोड़ेंगे तो कितने बार हो जाए, 2 5 मिलेंगे, 2 बार 5 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 5 की संख्या कितना मिला मुझे, 12। अब 5 की संख्या 12 मिला और फिर बोला 128 को गुणन किया जाए तो शून्यों की संख्या। अब 128 में देखिए कितने 2 हैं, 128 में कितने 2 हैं, तो 2 की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 दूनी 4, दूना 8 या ऐसे निकाल लीजिए। 128 को 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 32 दूना 64, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से जाएगा भाग 4, फिर 2 से भाग जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा लास्ट में 1। तो टोटल कितने 2 मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 की संख्या कितना मिला, 7। लिख लेंगे 2 की संख्या बराबर 7। तो मित्रों अभी 5 की संख्या ज्यादा मिली है या 2 की संख्या ज्यादा मिली है, तो अभी हमको 2 की संख्या कम मिली है, 5 की संख्या ज्यादा मिली है। तो शून्य की संख्या, जिसकी संख्या कम होगी उसी के बराबर शून्य की संख्या होगी। तो मित्रों इसमें इस प्रश्न में शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की संख्या कम है क्योंकि 2 और 5 का गुणन ही शून्य बनाएगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 कम है 5 ज्यादा है। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। 1, 3, 5 75 और 32 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या या शून्य की संख्या कितनी होगी। आइए मित्रों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी 2 स्टेप में सॉल्व करना होगा। पहले 5 की संख्या देखेंगे। 5 की संख्या, जिसकी संख्या कम होगी वही शून्य की संख्या के बराबर होगा। 75 तक में देखेंगे। पहला 5 मिलेगा क्योंकि ये विषम की सीरीज चल रही है। 5 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, फिर 25 पे मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 45 पे 5, 55 पे, फिर 55 के बाद 65, लास्ट में 75 के पास। अब जहां 25 हो जाएगा, वहां जहां 25 का गुणनफल होगा, जहां 25 का गुणन होगा वहां पे 5 की संख्या हमेशा 2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 25 से 75, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब गिनिए 5 की संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 की संख्या कितनी मिली, 10। अब 32 को परस्पर गुणा किया जाए, इस संख्या में 32 को परस्पर गुणा किया जाए, यानी विषम की सीरीज 75 तक होगी और उसको 32 से गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब 32
32 में पहले देखेंगे 2 की संख्या कितनी है। 2 दूना 4, दूना 8, दून 16, दून 32। या तो ऐसे करके निकाल लें या इसी को 32 को गुणन 2 16 कितनी बार जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 बार 2 से चला जाएगा 2 दूना 4, अगली बार जाएगा लास्ट में कितने 4 2 बचे 1 2 3 4 5, मतलब 32 में 2 की संख्या 5 और 75 तक में 10 5 की संख्या 10। अब गुणा करेंगे पूरी संख्या में तो 10 5 की संख्या हो गई और 5 2 की संख्या हो गई। तो प्रश्न में शून्य की संख्या, जिसकी संख्या कम होगी वही संख्या उतनी संख्या शून्य होगी। तो कितने हो जाएंगे 5। हमारे प्रश्न का आंसर 5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे छठवां टाइप देखते हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न लिखिए, यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक गुणांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, यहाँ n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा। n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा। आइए मित्रों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा 7 की पावर n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा। अभी तक 5 से क्या रहता है, अभी 7 बोला है, कितने का धनात्मक बोला है 50 धनात्मक। तो 50 धनात्मक को 7 से डिवाइड करिए जब तक संख्या 7 से छोटी ना हो जाए, यानी भागफल 7 से छोटा ना हो जाए। 7 सता 49, अब फिर 7 को 7 से भाग दे देंगे और 7 एक कम 7। अब प्राप्त योग को जोड़ ले, प्राप्त भागफल को जोड़ ले, कितना हो जाएगा 7 एक 8, यानी 7 कह रहा 7 की पावर n से भाग दिया जाए तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला 8। ये हमारे प्रश्न यानी n का मान कितना हो जाएगा 8। नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन नोट करिए। देखिए 187 फैक्टोरियल में n की घात 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो n की घात n से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 40 और डी ऑप्शन 41। चलिए इसको देखते हैं। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करें जैसे इससे पहले का प्रश्न सॉल्व किए थे। यानी 147 फैक्टोरियल का मतलब उसी संख्या का एक एक संख्या कम करके लास्ट एक संख्या तक गुणा करना ही फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल हटाने के लिए कैसे हटाएंगे, 187 फिर लास्ट में 186 एक कम, फिर एक कम 185 डाट डाट करके गुणे 2 गुणे 1 लास्ट तक जाएगा, तब यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल हट जाएगा। बोला है 5 की घात n से पूर्णतः विभाजित हो, तो जो पद दिया गया है 187 को 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो n का मान निकल आएगा 5 3 15, कितना बचा 3, 5 7 35। अब 37 को 5 से भाग दे देंगे, 5 7 35। अब 7 को 5 से फिर भाग दे देंगे, 5 एक कम 5। अब जोड़ लेंगे वही n का मान निकलेगा। तो 7 7 14 1 15, 2 3 1 4, तो n बराबर 45 हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों 45, यानी बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। इसके आगे आप अगला टाइप यानी 7वां टाइप देखते हैं। चलिए मित्रों 7वां हेडिंग डालिए, 7वां टाइप का पहला प्रश्न नोट करिए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का गुणनफल जब 6 की पावर n से विभाज्य हो तो n का महत्तम मान क्या होगा। आइए मित्रों इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं n का महत्तम मान। 6 की पावर n यानी 6 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटिए, जैसे 2 गुणे 3, तो महत्तम मान निकालना है। तो 3 से इसको भाग दे देंगे, धन पूर्णांक संख्या को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 33 3 99, या 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब 33 को
3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 11, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, फिर 11 को 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 को 3 से भाग देंगे तो 1। अब जो भागफल मिला उसी संख्या को जोड़कर n की पावर और 6 की पावर n का महत्तम मान यानी n का महत्तम मान होगा। जोड़िए 3 1 4 1 5 3 8 8 3 और 1 4 यानी मिला कितना 48। n का महत्तम मान ऑप्शन डी यानी 48 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए मित्रों। अगला क्वेश्चन, प्रथम 150 धन पूर्णांकों का गुणनफल प्रथम 150 धन पूर्णांकों का गुणनफल 150 15 की घात जब 15 की घात n से विभाज्य हो तो n धन पूर्णांक का महत्तम मान क्या होगा? ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 37, सी ऑप्शन 44 और डी ऑप्शन 44। यानी आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रथम 50 150 1 2 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 150। अब पूरी संख्याओं को गुणा करेंगे वही n की घात 15 की घात n मिलेगा। तो इसको 60 में से 5 तिहाई 15 यानी कि महत्तम 5 से भाग दे दें, महत्तम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 150 को 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5 तिहाई 15 30, फिर 30 को 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, फिर 6 को 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, दो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 3। टोटल कितना हो जाएगा? n का महत्तम मान मित्रों, n का महत्तम मान बराबर कितना हो जाएगा 37। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे 8वां टाइप देखते हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछता है पेपर में। चलिए मित्रों 8वां टाइप का पहला प्रश्न लिखेंगे। 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मित्रों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80। अब इसको पहले तोड़ेंगे 5। अब इसमें इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 2। अब 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5। 40 को तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8 5 40। अब 50 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 2 पंचे 10 10 पचे 50। अब 55 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 5। 11 पचे 55। अब 65 को करेंगे तो 13 गुणे 5। 13 पचे 65। अब 125 को तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 50 25 पंचे 125। अब 80 को तोड़ेंगे तो कितनी बार होगा 2 दूना 4 दूना 8 दून 16 गुणे 5। मतलब 2 दून 4 दूना 8 दून 16 16 पंचे 80। अब इनको सबको गुणा कराएंगे, काफी समय लगेगा, तो इनको गिनिए। इसमें निकालिए सबसे पहले 5 की संख्या। 5 की संख्या गिन डालिए कि 5 की संख्या इसमें कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 की संख्या कितनी मिली मित्रों 13। अब 2 की संख्या 2 की संख्या कितनी मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 की संख्या 9। अब जिसकी संख्या कम होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी। तो शून्य की इसमें कौन 2 ज्यादा है या 5 और 2 कम है या 5 कम है, तो 2 की संख्या कम है, इसलिए शून्य की संख्या 2 की संख्या के बराबर होगी। शून्यों की संख्या कितनी मिली मित्रों 9। हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा प्रश्न लिखिए प्रश्न 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 60 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मित्रों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले जो प्रश्न देखे हैं वही प्रोसेस से इसको सॉल्व किया जाएगा। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 60। अब इनको सबसे छोटे उसमें तोड़ लीजिए। तो पहले 5, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 2 5 10, 3 गुणे 5 3 5 15, 2 दूना 4 5 6 20 हो गया। अब 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5, अब 30 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 5 6 30, अब 35 को तोड़ेंगे 7 5 35 सीधा टूट जाएगा। अब बचा 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 5 40, अब 45 तोड़िए, 45 को तोड़िएंगे तो 9 5 45, फिर 50 मतलब 25, 5 50 25 गुणे 2, 55 को 11 5 55, 60 को 12 5 60, तो 12 को तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि गुणे 5, ये 60 का हो जाएगा। अब इसमें 5 की संख्या ज्ञात करिए। 5 की संख्या गिनिए मित्रों। 5 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पांच की संख्या 14। अब 2 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की संख्या 10। तो जिसकी संख्या कम वही शून्यों की संख्या के बराबर होगी। तो शून्य की संख्या क्या मिला मित्रों? 10। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न का लास्ट टाइप नोट करिए। पहला प्रश्न, यदि n बराबर 35 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 60 गुणे 124 गुणे 75 कामा 5 की घात m से विभाज्य है तो m का अधिकतम मान क्या होगा? यानी कि 5 की घाते m क्या होगा? m का मतलब कितने बार 5 होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 35 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 60 गुणे 124 गुणे 75, मतलब हमको 5 की संख्या निकालना अधिकतम। तो 7 गुणे 5, 7 5 35, 9 5 45, इसको तोड़ेंगे तो 11 5 55, 60 को तोड़ेंगे तो 12 5 60, 124 है, इसमें 5 निकलेगा ही नहीं। 25 ते 75, तो 5 50 25 ते 75। अब m का मान निकालना है। 5 की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो m बराबर क्या मिला? 6। मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 6। नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को शून्य पे आधारित प्रश्न समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।